शानदार राजमहल का दृश्य। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान है। दरबार में कई राजकुमार, मंत्री और सैनिक उपस्थित हैं। राजा प्रसन्न स्वर में, आज मेरे दरबार में आए इस विदेशी मेहमान ने मुझे यह अद्भुत पत्थर भेंट किया है। मुझे लगता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक अद्भुत प्रतिमा बन सकती है। राजा पत्थर को ऊंचा उठाकर दिखाता है। सभी लोग पत्थर की ओर देखते हैं। राजा, दा महामंत्री, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और राज्य के सबसे कुशल मूर्तिकार से कहो कि वह 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक अद्भुत प्रतिमा बना दे। महामंत्री सिर झुकाकर, महाराज। महामंत्री पत्थर लेकर दरबार से बाहर निकल जाता है। एक छोटा सा घर, मूर्तिकार अपने औजारों के साथ बैठा है। महामंत्री उसके पास आता है और पत्थर उसे देता है। महामंत्री, मूर्तिकार जी, महाराज चाहते हैं कि आप इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनाएं। आपको इसके लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मूर्तिकार खुश हो जाता है और पत्थर को ध्यान से देखता है। मूर्तिकार, अवश्य महामंत्री जी, मैं 7 दिनों के भीतर यह काम पूरा कर दूंगा। मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा चलाना शुरू करता है। कई बार प्रहार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटता। मूर्तिकार मन ही मन, यह पत्थर तो लोहे जैसा कठोर है, क्या इसे तोड़ना संभव है? मूर्तिकार हताश हो जाता है और पत्थर को महामंत्री के पास वापस ले जाता है। मूर्तिकार, महामंत्री जी, यह पत्थर बहुत कठोर है, इसे तोड़ना असंभव है। महामंत्री निराश हो जाता है, लेकिन फिर उसे एक और मूर्तिकार का ख्याल आता है। दूसरा मूर्तिकार, एक साधारण सा मूर्तिकार, अपने घर में काम कर रहा है। महामंत्री उसके पास आता है और पत्थर उसे देता है। महामंत्री, मित्र, क्या तुम इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बना सकते हो? मूर्तिकार पत्थर को लेता है और एक बार में ही हथौड़े से उसे तोड़ देता है। महामंत्री आश्चर्यचकित हो जाता है। महामंत्री, तुमने तो इसे एक बार में ही तोड़ दिया। मूर्तिकार मूर्तिकार मुस्कुराते हुए, कभी कभी हमें बस एक और प्रयास करने की जरूरत होती है। मूर्तिकार प्रतिमा बनाना शुरू कर देता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि एक माइक और प्रयास में हमें सफलता मिल जाए। दृश्य राजमहल में शिफ्ट होता है। भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा राजमहल में स्थापित की जाती है। राजा प्रसन्न स्वर में, यह प्रतिमा तो बहुत ही सुंदर है। सभी लोग प्रतिमा की ओर देखते हैं और तालियां बजाते हैं।